दोस्तों 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे का दिन था कि जब B-29 नामी बॉम्बर ने दुनिया के पहले तैयार करदा एटॉमिक बॉम्ब को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया। शहर में मौजूद लोग बॉम्ब को जहाज से गिरते वक्त देख रहे थे। उन्होंने इसे एक मामूली चीज ही समझी, लेकिन पूरे 43 सेकंड्स के बाद बॉम्ब जैसे ही जमीन तक पहुंचा फौरन फट गया और एक तेज धुआं पैदा हुआ जिसने 1.6 किलोमीटर दूर के पूरे इलाके को जर्रा जर्रा कर दिया। इस एटमी धमाके की वजह से हिरोशिमा के 80,000 लोग उसी मौके पर ही हलाक हो गए और 10,000 लोग बाद में इस धमाके से पैदा होने वाले रेडिएशन से मर गए। सिर्फ 3 दिन के बाद 9 अगस्त को फिर से जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर वही बॉम्बर यानी B-29 ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया और तकरीबन 40,000 लोग दोबारा नजर नहीं आए। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये एटमी धमाके किसने किए और क्यों किए। इनके बारे में आज आपको इसी वीडियो में ही बताया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जिनमें बड़े बड़े ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो गई। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान था जिसे एक्सिस पावर कहते थे, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट था जिसको एलाइड पावर्स बुलाया जाता था। एलाइड पावर्स जापान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे बाकी 2 ममालिक नवाजने में। यूएस और जापान के रिलेशंस बहुत ख़राब थे और वो एक दूसरे को बहुत बड़े दुश्मन समझते थे। जापान के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडो चाइना को कब्जे में लिया जाए। 5 ममालिक मिलकर इंडो चाइना कहलाते थे, जिनमें म्यांमार, लाओस, कैम्बोडिया, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे। इन ममालिक में यानी इंडो चाइना में ऑयल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए जापान की नज़र इन पर पड़ी थी क्योंकि जापान में ऑयल की बहुत कमी थी और वो खुद के लिए 10% ऑयल तक नहीं बना सकता था। उस वक्त इंडो चाइना को फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। जापान के लिए लड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। 22 सितंबर 1940 को जापान ने इंडो चाइना पर हमला किया और 26 सितंबर तक उसको कब्जे में ले लिया। ये हमले जापान और फ्रांस के बीच थे, जिसमें फ्रांस जापान के आगे सरेंडर हुआ। इसके बाद जापान के गवर्नमेंट ने पब्लिकली ऐलान किया कि वो यूएस के खिलाफ एक खूनी जंग लड़ेंगे, जिसमें जापान यूएस पर सख्त अटैक्स करेगा। इस जंग के लिए जापान के पायलट्स सुसाइड करने के लिए तैयार थे। 7 दिसंबर 1941 को जापानी पायलट्स ने यूएस के वारशिप पर हमले किए। पायलट्स ने खुद को भी मार दिया और यूएस के वारशिप को भी भारी नुकसान दिया। अब यूएस को ये बदला जापान से किसी भी हाल में लेना था और यूएस इंडो चाइना को जापान के कंट्रोल में नहीं देख सकता था। इन्हीं वजूहात की बना पर यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने डिसाइड किया कि जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए जाए। यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज को ही टारगेट किया क्योंकि ये जापान के मेन सिटीज थी और यहाँ बहुत सारे आर्मी हेडक्वार्टर्स थे और जापान के बड़े मिलिट्री कमांड स्टेशन भी इन सिटीज में मौजूद थे। यानी जापान की आर्मी को इन 2 शहरों से ही कंट्रोल किया जाता था। यूएस के इन 2 शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद जापान मुकम्मल तौर पर वीक हो गया और उनके पास लड़ने के लिए और कोई जरिया नहीं था। इसलिए 15 अगस्त 1945 को जापान ने खुद को यूएस के सामने सरेंडर कर दिया और तब ही हैरी ट्रूमन ने वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। जापान आज भी उन एटमी धमाकों का नुकसान उठा रहा है। दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहोगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलें। हमारी फिर से मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।